हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड 5 ऐसे कन्फ्यूज़न हैं दोस्तों, जिनके बारे में बात करने वाला हूं। जिसमें दोस्तों सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि अगर आप वीएफएस सेंटर जाना चाहते हैं फैमिली विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, तो क्या आप अपॉइंटमेंट बुक करके ही जाएंगे या बिना अपॉइंटमेंट के भी वहां जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपने घर पे आ गए, तो आपका जो पासपोर्ट और वीजा होगा दोस्तों, जब आपका वीजा लग जाएगा तो पासपोर्ट और वीजा आप तक कैसे मिलेगा। क्या आपको रिसीव करने जाना होगा या आपके पास में आएगा। तीसरा सवाल यह है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपके पासपोर्ट पे एड्रेस कुछ और लिखा है, लेकिन आप और आपकी फैमिली रहते कहीं और हैं। तो क्या अगर आप अपना पासपोर्ट और वीजा अपने पास में मंगाना चाहते हैं, तो आपका पासपोर्ट और वीजा सिर्फ और सिर्फ उसी एड्रेस पर ही डिलीवर हो सकता है जो एड्रेस आपके पासपोर्ट में लिखा है, या किसी और एड्रेस पर भी आप अपना पासपोर्ट और वीजा मंगा सकते हैं। चौथा सवाल ये है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो क्या आपके लिए नॉर्मल वाला जो अपॉइंटमेंट होता है वो बेहतर होगा या लॉन्च वाला अपॉइंटमेंट बेहतर होगा। दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। इसी तरह से दोस्तों पांचवा सवाल ये है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप वीएफएस सेंटर जाते हैं अपॉइंटमेंट वाले दिन, क्या आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। इन सारे कंफ्यूजन, इन सारे सवाल के बारे में दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से डिटेल में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि क्या आप वीएफएस सेंटर बिना अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं या आपको अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी होगा। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बिना अपॉइंटमेंट के वीएफएस सेंटर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप हमेशा अपॉइंटमेंट बुक करके ही जाएं। इसकी वजह यह है दोस्तों कि भले ही अपॉइंटमेंट बुक करके जाना जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर जितने ऐसे लोग होंगे जो अपॉइंटमेंट बुक करके आए होंगे, पहले उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले उन्हीं लोगों का काम किया जाएगा दोस्तों जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करके आए हैं। अब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अपॉइंटमेंट वालों की ही तादाद ज्यादा हो, उनका ही रश काफी ज्यादा हो, बिना अपॉइंटमेंट वालों का नंबर ही ना आए। इसलिए मेरा आप लोगों से यही मशवरा है, जब भी जाएं अपॉइंटमेंट बुक करके ही जाएं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वीएफएस सेंटर में सबमिट कर दिया। अब आपका वीजा लगने के बाद में आपका जो पासपोर्ट है और वीजा है वो किस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों जब आप वीएफएस सेंटर में अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं, उसी टाइम ही आपको वहां पर उनको बताना होता है कि क्या आप वीएफएस सेंटर में रिसीव करने के लिए आएंगे अपना पासपोर्ट और वीजा, या आप कोरियर सर्विस लेना चाहते हैं। आप चाहें तो कोरियर सर्विस ले सकते हैं और आपके होम एड्रेस पे आपका पासपोर्ट और वीजा डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में कि क्या ये जो कोरियर सर्विस होगा दोस्तों आपका पासपोर्ट और वीजा रिसीव करने के लिए, क्या कोरियर सर्विस में आपको वही एड्रेस लिखाना होगा जो आपके पासपोर्ट में लिखा है, या कोई और एड्रेस भी आप लिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो आपके पासपोर्ट में एड्रेस लिखा हुआ है उसी एड्रेस को आप लिखाएं अपना पासपोर्ट और वीजा रिसीव करने के लिए। आप दूसरा कोई भी एड्रेस लिखा सकते हैं दोस्तों वहां पर अपना पासपोर्ट और वीजा रिसीव करने के लिए। जो एड्रेस आप वहां पर लिखाएंगे उसी एड्रेस पर आपका पासपोर्ट और वीजा डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं चौथे सवाल के बारे में कि आप कौन सा अपॉइंटमेंट बुक करें, नॉर्मल वाला या लॉन्च वाला। तो इसके बारे में दोस्तों डिपेंड करता है कि आप अपॉइंटमेंट किसके लिए बुक कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं जो या तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो भी उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में इस तरह के नॉलेज नहीं है, या वो अकेले हैं जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, या कोई लेडी हैं, अकेली हैं, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि आप लॉन्च वाला अपॉइंटमेंट बुक करें।
इसकी वजह ये है दोस्तों कि लॉन्च वाला जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें दोस्तों वीएफएस सेंटर वाले बहुत अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। हमको और आपको या जिसका अपॉइंटमेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी ऐसे का अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं जिनको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, अच्छा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चालाक हैं, इसी तरह से दोस्तों एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि नॉर्मल वाला ही बुक करें। क्योंकि अगर आप लॉन्च वाला अपॉइंटमेंट बुक करते हैं दोस्तों तो वहां पर पैसों में भी डिफरेंस आता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्च वाला जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें दोस्तों नॉर्मल वाले अपॉइंटमेंट के मुकाबले में तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब करीब एक्स्ट्रा शायद लगता होगा। काम वही होता है, जो काम लॉन्च वाले में होगा वही काम नॉर्मल वाले में होगा। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्च वाले अपॉइंटमेंट में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। वीएफएस सेंटर वाले वही सारी चीजों के बारे में आपको गाइड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक जगह पर बैठे रहें, वहीं पर आके वो लोग आपका सारा काम करा दें। एक लाइन में अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं दोस्तों तो वो ये है कि लॉन्च वाला अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करते हैं तो वीएफएस सेंटर वाले आपको एक वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं पांचवें सवाल के बारे में कि आपको पेमेंट कैसे करना होगा। क्या आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या आपको कैश में ही पेमेंट करना होगा? तो दोस्तों वहां पर सारी फैसिलिटी है। आप चाहें तो फोन पे के जरिए से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे वो डेबिट कार्ड हो, और आप चाहें तो कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।